Ram de Ram de de Ram, Sri 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 Ram de Ram de de Ram. Sri Ram de Ram de de Ram, Sri Ram de Ram de de Ram, Sri Ram de Ram de de Ram, Sri Ram de Ram de de Ram। बोले सब रामचंद्र महाराज जी की जय। ये देखेंगे आपके सामने प्रस्तुत है दैनिक कैनविस टाइम्स। इसमें अगर आप चाहें तो हमारा शकल आप पहचानते हो मेरी, तो ज़रूर आप देखिए। वीडियो में देखते होंगे, यूट्यूब पे देखते हैं। ये राधेश्याम राधे आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। नाम भी इनका बगल में लिखा हुआ है, राधेश्याम राधे। ये लेख हमारा है कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। ये छपा था 23 जून 2013 को। डेट पड़ी है 23 जून 2013 को। यह अखबार में छपा था, कैनविस टाइम, डेली कैनविस टाइम, लखनऊ से निकलता है। दूसरा लेख हमारा ये है, कबीर जयंती पर 23 जून को ही छपा था विशेष रूप से कि कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए। कबीरा हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। ये हमारा लेख है और इसमें आप चाहे तो मेरा नाम देख सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है, साथ साथ मोबाइल नंबर लिखा। उस वक्त का मोबाइल नंबर ये था, वो मोबाइल खो जाने के बाद दूसरा नंबर अब जो चालू है। तो इसमें देखिए राधेश्याम राधे लिखा हुआ है और ये मेरा लेख है, ऐसी करनी कर चलो, जग हंसे हम रोए। ये तीसरा लेख है, भारतवर्ष का सबसे प्रसिद्ध अखबार दैनिक हिंदुस्तान। लखनऊ से भी निकलता है, दिल्ली से निकलता है, अरे बहुत सी जगह से निकलता है। उसमें उत्सव एक कॉलम है, उत्सव पेज है। उसके अनंत कॉलम में मेरा निकला था, लोकाचार के साथ फक्कड़पन का दर्शन कराते हैं कबीरदास जी। इसमें हमारा नाम आप चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है राधेश्याम राधे। निश्चित रूप से आपको दिखाई पड़ रहा होगा राधेश्याम राधे लिखा। तो ये अखबार, इस अखबार की हमें 3 पेज से कटिंग आपको दिखाई। सिर्फ एक प्रकार की वानगी के तौर पर अभी बहुत सी कटिंग रखी हुई हैं। मैंने जिन साहित्य की रचना की, जिन जिन महापुरुषों को हमने पढ़ा, उनको हृदयंगम किया और लिख करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो ये तीन लेख, 1 2 3 लेख हमारे हैं। ये किसी अन्य व्यक्ति का लेख है तो हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, ये पूरा पेज के रूप में। और ये हमारा सकल चित्र जो है फिर से दिखाई देख सकते हैं। ये राधेश्याम है, राधेश्याम राधे। आइए हम लोग उस पर 2 मिनट चर्चा करते हैं। हमारे भक्ति साहित्य में जितने भी महाकवि हुए हैं, जितने भी भक्त कवि हुए हैं, जितने भी ईश्वर के उपासक के रूप में, सगुण ब्रह्म के उपासक के रूप में, निर्गुण ब्रह्म के उपासक के रूप में, और अपने सामाजिक और व्यवहारिक चिंतन के रूप में जिन महाकवियों ने अपना योगदान दिया, साहित्य की संरचना में योगदान किया, अनपढ़ होते हुए भी, जिसमें लिखा हुआ कि कबीरदास ने लिखा कि हमने कभी कलम और स्याही नहीं पकड़ी, और उसके बाद भी उन्होंने पूरा 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 मैं क्या कहूँ कि साहित्य ही लिख डाला। कबीरदास जी का ये कथन है। और वो साथ साथ उन्होंने जो बहुत सारे जो शब्द लिखे हैं, भजन लिखे हैं, पद लिखे हैं, निर्गुण ब्रह्म के पद लिखे हैं। उन सभी पदों में जीवन का सच तो है ही है, साथ साथ दर्शन भी है। भगवान से मेल मिलाप का भी वर्णन किया गया। और ये समाज सुधारक कहे जाते हैं, समाज के पोषक कहे जाते हैं, समाज के एक प्रकार के अग्रज तो कहना उतना ठीक मिलेगा जितना मैं कह सकता हूँ कि असली समाज की संरचना में, उसके निर्माण में, या निर्माण में जो निर्माता की भूमिका हो सकती है, वो कबीरदास ने करके दिखाई। कबीरदास जी ने किया और दूसरा कोई नहीं कर सकता। कि उन्होंने लिखा है कि भाई मैं कहें कि कबीरा, मैं यहीं से शुरू करता हूँ। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। ये तो टॉपिक है जो हमने सामने रखा, आपको प्रसंग के रूप में रखा। मैं बोलूँगा कुछ और। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर,
पाछे पाछे हरि चले कहत कबीर कबीर। बहुत कठोर सिद्धांत है ये कि कबीर का मन निर्मल हो गया। और निर्मल कैसा हुआ? कबीरदास जी स्वयं कह रहे हैं गंगा नीर, जितना गंगा पवित्र होती है, जितनी गंगा की पवित्रता के बखान 3 त्रिलोक में कही जाती है, जितनी ज़्यादा गंगा की निर्मलता की व्याख्या पुराणों में लिखी हुई है, उसकी अद्भुत कीर्ति का वर्णन जो सारे वेद वेदांतों में चर्चा है गंगा के बारे में, उस गंगा की निर्मलता के समान मेरा मन निर्मल हो गया। भाई साहब आसान नहीं। इतने संत महात्मा हमने देखे हैं, सुने हैं अपनी इस उम्र तक आते आते। जवानी का फोटो आपने मेरी देख ली, देख लिया है। और मैं कह रहा हूँ तब मैं बुढ़ापा मेरा आ गया, हमने हजारों संत महात्माओं को देखा, उनकी शरण में हम गए, रह लिया उनके साथ भी। लेकिन जो कबीरदास जी ने अपनी चिंतन को अपने जीवन का मापदंड बनाया, उस जगत के सामने रख कर दिखा दिया, वैसा कोई अद्भुत है उदाहरण, अप्रतिम उदाहरण है, जो दिया नहीं जा सकता। तो वो कह रहे हैं कि कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चले कहत कबीर कबीर। तो कह रहे हैं कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं आगे आगे भागा जा रहा हूँ। अब कोई पूछ सकता है कबीरदास जी से कि भाग के आप जहाँ खा रहे हैं? अरे भाई निर्मल हो गया तो हो गया, तो क्या प्रचार करने जा रहे हैं या किसी को बताने जा रहे हैं? या आप बिल्कुल नारद हो गए कि काम को मत लोग जीत लिया तो जग विदित हो गया, मैं लो शंकर भगवान सुन लो, ये भगवान विष्णु सुन लो, ब्रह्मा सुन लो, और आखिर में मुँह की खाली। ये ऐसा करने जा रहा है? कबीरदास जी का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो आगे चल रहा हूँ, मुझे तो मालूम नहीं कि पीछे आ कौन रहा, लेकिन देखने वाले ने कह दिया कि पाछे पाछे हर चले। भगवान विष्णु श्री हरि वो स्वयं पीछे आते हुए पूछा, अरे कबीर सुनो भाई, सुनो तो सही, सुनो तो सही। अरे तुम कहाँ जा रहे हो भाई? मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, मैं मुझसे मिलने आ रहा हूँ। कभी सुन ही नहीं रहे। हम पूछो नहीं। अभी बात ना करो, चलो उसी घाट पर चलते हैं जहाँ निर्मल गंगा बह रही। निर्मल हो गया ना, तो उस घाट पर चलते हैं। भगवान राम जो है, भगवान विष्णु जो है, श्री हरि जो है, आगे चल कर उनका कबीरदास का हाथ पकड़ लेते हैं और गले लग जाते हैं। तो क्या किया? निर्मल भया तब, अब निर्मल भया उससे ज़्यादा निर्मल भया। तो कह रहे हैं कि निर्मल भया कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा तीर। तो आदमी का मन निर्मल नहीं हो पाता। सारी बीमारी की जड़ जो है मन है, सारी मन की बीमारी। और भगवान राम कह रहे हैं, तो आपने सुंदरकांड पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कहा है कि मुझे वही आदमी प्रिय है जो निर्मल मन धन सो मोह भावा। ये कहा, भगवान से पूछा गया कि आपको कौन से आदमी पसंद है? तो भगवान ने कहा कि निर्मल मन धन, निर्मल मन जिसका है, जिस मनुष्य का, सो मोह भावा, वही मुझे अच्छा लगता है। बाकी लोग बिल्कुल अच्छे लगते, बिल्कुल अच्छे लगते। तो और क्या करें? मोह कपट तजी, निर्मल मन धन सो मोह भावा, मोह कपट तजी भावना हुआ। मुझे कपटी व्यक्ति, छिद्रान्वेषक व्यक्ति, कटुतावादी व्यक्ति, समाज को जड़ काटने वाला व्यक्ति, समाज में विक्षोभ पैदा करने वाला व्यक्ति, समाज के प्रति कुदिष्ट भाव रखने वाला व्यक्ति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निर्मल मन धन सो मोह भावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। छिद्र में किसी की कमी बनाई, जैसे थोड़ी देर के लिए किसी का कपड़ा फट गया हो, फटे कपड़े को सिलाई कर रहे हो, तो सब तरफ दृष्टि जा रही है, लेकिन नहीं कहीं जा रही। सबसे पहले वहीं जा रही जहाँ फटी है। ये क्या है? ये बेइज्जती करना है। तो वो कह रहे हैं कि छिद्रान्वेषण है, जो कमी निकालने वाले, जो जिनके पास अवगुण होते हैं, जो उन कमियों को उजागर करके अपने आप को बहुत खासा समझते हैं कि मेरे बराबर कोई ऐसा निष्कलंकी है, बाकी सब कलंकित है, ऐसी भाव जो रखते हैं। कह रहे हैं भगवान ने कहा मुझे ऐसे लोग पसंद बिल्कुल नहीं। तो मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे कपटी छली व्यक्ति बिल्कुल नहीं पसंद है। यही बात है कि छल दम, हमने प्रार्थना सुनी होगी, छल दम द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निस्दिन दूर रहे, वह शक्ति हमें दो जाए है, कर्तव्य मार्ग पर डर जाने, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना रहे। उसके अंदर में ये लिखा है कि छल दम द्वेष पाखंड, ये सब चीज़ों से भगवान को पसंद नहीं।
भगवान को निर्मल मन वाला पसंद है और वो एक कबीर ही इनको मिला, बाकी कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जितने भी हमने भक्त कबीर पढ़े हैं उनमें कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जिसमें कबीरदास ने स्वयं एक्सेप्टेंस किया, स्वीकारोक्ति है उनकी। तुलसीदास ने भी नहीं किया, सूरदास जी ने भी नहीं किया। वो लोग तो अपने बहुत कुछ लिखते हैं, जैसे ऐसी मूर्ता यमन की, ऐसी मूर्ता यमन की गोस्वामी जी लिख रहे मेरे पत्रिका में कि मेरे जैसा मूर्ख व्यक्ति कौन होगा। परिहरि राम भगत परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत ओसन की, भगवान की भक्ति रूपी सरिता बह रही है, उसको छोड़ करके मेरा मूर्ख जो है, मूर्ख मन जो है, मैला मन जो है, वो आशा किसके लगाए हुए कि जो ओस की बूंदों से आस करत ओसन की ऐसी मूर्ता है मन की, कहलो कहो कुचाल अपनी जानत हो निज मन की। उन्होंने तुलसीदास से कह रही है कि अरे मैं अपने मन की कुचाली को वर्णन कहाँ करूँ। कबीर ने कहीं लिखा, कबीर ने कहीं लिखा कि मेरे जैसा कुचाली को नहीं, लेकिन हाँ एक दुहा है उनका, एक दुहा है जो इसमें मैंने वो लगाया नहीं, वो हमारा लेख छपा है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया है कोई। एक दिन उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है कि बुरे लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा चर्चा करते रहते हैं आप आज आदि क्या ही। कबीरदास ने कहा जा रहा हूँ, सुबह घर से निकले, राम राम करते हुए ढबली बजाते हुए पूरे घर पर पूरे दुनिया जहाँ जहाँ उनकी पकड़ थी सब जगह गए हुए हैं। लौट के आए शाम को, पूछा गया, उनकी पत्नी ने पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई बुरा आदमी मिला। कबीरदास जी कहने लगे हाँ मिला। कहीं कौन, कहीं मैं। उनकी पत्नी बहुत जोर हंस पड़ी कि ये कैसे गए। तो उन्होंने दुआ लिखा, बुरा जो देखा मैं चला, मैं को उन्होंने सामने रखा, अहम को सबसे ज़्यादा सामने रखा, अहंकार को सबसे पहले सामने रखा। कहा कि मैं चला तो क्या हुआ, मिला न कोई बुरा आदमी मुझे नहीं मिला। मुझ जैसा अहम करने वाला, अहमवादी, अहंकारी, अभिमानी, दम्भी कोई व्यक्ति मुझे नहीं मिला। तो फिर दिन को बुरा जो देखा मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल देखा अपना या जो मन देखा अपना तो मुझसे बुरा न कोई। जिस वक्त हमने अपने मन को झाँक करके देखा तो हे देवी मुझसे ज़्यादा बुरा कोई नहीं मिला। यहाँ पर कबीरदास जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि इससे ये लगता है कि कोई व्यक्ति जो है वो दूध का धोया नहीं है। इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं वो सब आए हैं। इस पर एक चौपाई में बोल दे रहा हूँ जो बहुत इम्पॉर्टेंट आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा बोलने का समय नहीं मेरे पास। उसमें रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि ये उसमें किस्किंधा कांड में है और अभी बरसारित आ रही है, बरसारित के वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। वो कह रहे हैं कि बूंद परत डाबर पानी, और आकाश से जो जल गिरता है बरसात के दिनों में तो आश्रित जल कहलाते हैं। उसे अंग्रेजी में प्योर वाटर कहते हैं। बिल्कुल भाप का कन्वर्ट होने के बाद जब जल की बूंद के रूप में बनता है तो उसे प्योर वाटर कहते हैं कि वास्तविक जल। तो जो ऊपर से पानी गिरता है वो वास्तविक जल होता है, बहुत ही शुद्ध विशुद्ध होता है। ऐसी विशुद्धता जल में नहीं होती। लेकिन तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि भूमि परत जैसे ही वो वाष्पित जल धरती में पड़ता है, गिरता है, तो भूमि परत डाबर पानी जिम जीवी माया लिपटानी। जैसे ही साफ सुथरा पानी धरती पर गिरता है वैसे ही इतना मैला हो जाता है, इतना गंदा हो जाता है, इतना गंधेला हो जाता है कि उसका उपयोग करना नहीं उचित होता। तो कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार से कि जब धरती पर कोई भी संतान धरती गर्भ से अपनी माँ के गर्भ से निकल के बाहर आता है तो उसकी स्थिति क्या होती, जिम जीवी माया लिपटानी। कि जैसे धरती पर आते ही वो पूछता कहाँ आए, क्यों, तो उत्तर कह देते हैं तो ये तुम्हारे पापा हैं, तुम्हारी मम्मी है, तुम्हारे दादा है, तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे काका है, ये देखो ये नानी है, दादी है, बुआ है। जितने भी संबंध हैं उन सभी संबंधों को जोड़ करके उस लड़के का दिमाग वहीं से फंसा देते हैं, वहीं से तो उन्होंने कहा जिम जीवी माया लिपटानी। जैसे माया सबसे लिपट जाती है गंदे पानी में मिट्टी लग गई, वैसे ही यहाँ के सामाजिक लोग जो हैं, मायावी जो लोग हैं जिन्होंने वो माया का बंधन बांध रखा है, वो सबसे पहले लड़के वही सवार हो जाते हैं। तुम जिम जीवी माया लिपटानी, यही बात कबीरदास जी ने कही कि मेरा मन में ऐसा लगा कि भाई मुझसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं हो सकता। अब वो एक तरफ कह रहे हैं कि निर्मल भया,
जब उनका मन निर्मल हो गया तो उस निर्मलता को लेकर के वो कहाँ जाते कहाँ जा रहे हैं गंगा तट पर, और गंगा से अपने मन की मैल को मन की जो निर्मलता है उसका निचोड़, उसका जो तुलनात्मक अध्ययन है उसे दिखाया जाता है। उसी जगह पर कबीरदास जी ने एक बात और बहुत सुंदर लगी, मैं क्या बयान करूँ, पूरा गहन साहित्य है, बहुत देर ज़्यादा समय नहीं ले पाऊँगा, फिर भी थोड़ी देर बातचीत के ले रहा हूँ। तो ये हुआ कि कबीरदास जी से एक बार पूछा गया कि भाई आप निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं, आपका निर्गुण ब्रह्म कौन है, बताइए कौन है। तो कहले वो यहाँ रहता नहीं, वहीं यहाँ नहीं रहता। कहाँ रहता? कह वो बहुत दूर रहता, बहुत दूर रहता। तो कभी चिट्ठी पत्री होती है? तो मैं चिट्ठी पत्री होती तो है, लेकिन क्या लिखें क्या नहीं लिखें, ये कबीरदास जी बोले। मैं वही दुआ बोलने जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा, प्रीतम को पतियाँ लिखूं जो कहूँ हो विदेश, प्रीतम को पतियाँ लिखूं जो कहूँ हो विदेश, तन में मन में नैन में ताको कहाँ संदेश। तो कह रहे मैं तो पत्र लिख रहा हूँ, जहाँ कहीं विदेश देश में होगा मैं उसको पत्र लिखा हूँ। तो उन्होंने पूछा कि जब आपको पता मालूम है? तो कहते हाँ पता क्या मालूम है। तन में रोम रोम, मन में नैन में, नेत्रों के अंदर झिलमिलाता हुआ उसकी झांकी दिखाई पड़ रही, मन के मंदिर में बैठा हुआ है, रोम रोम में वो बसा हुआ है। अरे ऐसे प्रीतम के बारे में कोई पत्र लिखा जा सकता है? कभी कोई मूर्ख है कि तुम लोग लिखो? हम नहीं लिखते, लेकिन मैं लिखता हूँ। उन्होंने पब्लिक को, एक बुखार को उदाहरण देने के लिए कहा कि प्रीतम को पत्रियाँ लिखूँ जो को हो विदेश। यदि विदेश में कभी हो तब तो लिखे, जब विदेश में है नहीं तो कहाँ से लिखे? वो मेरे मन में है, मेरे तन में है, मेरे रोम रोम में, मेरी आंखों में झिलमिलाता हुआ उसकी सुंदर सावली सलोनी सभी दिखाई पड़ती है। वो ईश्वर हमारा अपना है, हम उसके हैं। वो हमारा जो है स्वामी है, हमारा पति है, मैं उसकी पुत्रिया हूँ। और इस बात को उन्होंने साबित किया कि जैसे वो लिखते हैं कि रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार। पति परमेश्वर से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी माया है, दुल्हनिया तुम्हारी भी तो है, हमारी तो हम तो ही हैं, लेकिन तुम्हारी जो दुल्हन है बहुत बदमाश है। उसने क्या किया? लूटा बाजार। रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार, सुरपुर लूटा, ब्रह्मपुर लूटा, ब्रह्मपुर लूटा, सकल लोक में हाहाकार। रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार। अरे उसने तो देवताओं का लोक जीत लिया, तीनों तो लोक जीत लिया, यहाँ पर यहाँ लोक जीत लिया, और विध्वस्त चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ। अब कहा देख कहा रहो, कम से कम उसको समझाओ बताओ कि ऐसा ना करें, नहीं तो हम लोग के पास बहुत बुरे से फंस जाएंगे। तो रमैया तुहार दुल्हन लूटा बाजार। और फिर उन्होंने कहा, और क्या किया उसने? उसने कहा कि माया नटिन महामैदानी। अब आप हमसे मत कहलाइए, मैं बता दे रहा हूँ कि माया है, वो नटनी है, नट की तरह जैसे नचाती है ऐसे उंगली पर सबको नचा रही है। माया नटिन महामैदानी। मैं उस नटनी माया को जानता हूँ और हम उसके फंसने में नहीं आएंगे। ये उन्होंने साफ साफ कहा। आज कबीरदास जी एक बात ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए, सब कुछ करिए, ध्यान रखिएगा कि आपके मन में जो कुछ भी है, जैसा भी है, अगर आपने ईश्वर को समर्पित नहीं किया तो आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने एक दोहा लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। ये सबको बताते नहीं हो, आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं पढ़ा, मुझे मालूम भी नहीं। हमने तो उनके बहुत बड़े साहित्य पढ़े। यहाँ लखनऊ में दो उनके बड़े मिशन खुले, कबीर मिशन, बहुत बड़ा मिशन है। उसके अंदर एक IAS है कि एक मित्तल साहब थे, उन्होंने खोला, दो कबीरदास के अनुयायी थे। मैं भी कबीरपंथी विचारधारा को बहुत फॉलो करता हूँ। और तो उसमें उसने एक जगह लिखा, कबीरा कुत्ता राम का, मोती मेरा नाम। कभी लोगों ने पूछा भाई तुम कौन? कबीरदास जी कहना मैं कुत्ता हूँ। कुत्ता हूँ? ये क्या मतलब है? अरे आपके मुँह से शोभा देता है? अरे संत महात्मा की श्रेणी में, सदुकरी समाज में आपने तो सारे समाज को बहुत बड़ी दिशा निर्देश दिया, सब कुछ कहा, और आप ये क्या पकड़े हैं कि कबीरा कुत्ता राम का? चलो भाई कुत्ता है तो क्या हुआ? फिर नाम तुम्हारा मोती, मोतिया मेरा नाम मोती है। उसके आगे का दोहा बहुत ही वैसा है, इसलिए मैं उसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह दे रहा हूँ कि वो क्यों कहना चाहते हैं। कुत्ता अपने आप को क्यों बनाया? ये कुत्ते की बड़ी खाई विशेषता होती है कि कुत्ता स्वामी भक्त होता।
कुत्ता स्वामी भक्त होता है तो स्वामी के एक टुकड़े के लिए अपना जीवन दान कर सकता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता। जितने भी और पक्षी पशु पक्षी देखे जाते हैं उपाय चौपाय दुनिया भर के, ये सब लोग एक बार दगाबाज हो सकते हैं, लेकिन कुत्ते से एक विशेषता ये की गई है कि कुत्ता जो है स्वामी भक्त होता है। घरों में लोग कुत्तों को पालते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो अब कुत्ता हो गया हूँ। भगवान के नाम का पट्टा मेरे गले में पड़ा हुआ, और नाम जो पड़ा हुआ है उसमें मोती लिखा हुआ है। अब मैं अगर कहीं यहाँ भाग के जाऊँगा, सब लोग पूछेंगे कौन है, मैं बता दूंगा तो ये पट्टे में लिखा बता दिया जाएगा कि राम का कुत्ता है, इसका नाम मोती है। आसान समझते आप? कोई नहीं, कोई माई का लाल धरती पे ऐसा नहीं है जो अपने आप को कुत्ता बना दे, या कोई कहते कि मैं इनका पशु के रूप में अनुमत कर दे, कोई नहीं कर सकता सिवाय कबीर के। कबीर जैसा संत महात्मा, संत शिरोमणि मैं अपने कहना चाहिए कि ज्ञान में, अपने विवेक में नहीं देखा। जो उनका अध्ययन किया, जो साहित्य हमने पढ़ा, उन पुराने समय के जो बहुत चर्चित दोहे हैं, उन सबको सुना के मैं क्या करूं, उसमें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बस सिर्फ बहुत लास्ट मोमेंट में एक ये बता दूँ आपको कि उन्होंने कहा कि भाई माला फेरा चुक गया फिरा मन का फेर। ये मन की बात चल रही, चूँकि मन निर्मल हो गया ना, तो मन की बात बता दूँ तो उन्होंने कहा कि माला फेरा चुक गया फिरा मन का फेर। अरे राधे श्याम, कितने साल हो गया तुमको माला जपते हुए? तो राधे श्याम ने कहा कि भाई माला जपते हुए तो कम से कम 50 साल हो गया। बस 50 साल में कुछ बना बिगड़ा? कहीं कुछ नहीं बिगड़ा। तो क्या करना चाहते हो? कर का मन का डाल दे। अरे महामूर्ख, जो हाथ में लिए हो वो मन का उठा के डाल दो ज़मीन में, गिरा दो, फेंक दो। क्यों भैया, क्यों कबीरदास ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? कि ये तो मन का फेर, ये जो मन का है, एक मन का फेर मैंने घूम रहा। मन का जो मन का है, जो मरी है, जो मोती है, वो एक तरफ फिर रही है, दूसरी तरफ आपका मन फिर रहा। तो जब मन फिर रहा और तुम्हारे हाथ में माला फिर रही, तो जब दोनों फिर रहे हैं तो बीच में है कौन? तो मन को अगर आप शांत करना चाहते हैं, मन को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको फिर इस तरह माला नहीं जपना पड़ेगा। तो माला फेर जुग गया फिरा न मन का फेर। उन्होंने सर्टिफिकेट दे दिया कि युग बीत गया। और केवल राजस्थान को तो नहीं बीता, मैं तो बता दे रहा हूँ कि करोड़ों अरबों लोग हैं जो माला जप रहे हैं। हाथ में माला है, कुछ उसका एक नाम आता है कि सुमरणी लिए में एक थैले में रखे हुए, और सबसे ज़्यादा राम 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 राम, आँखों में सबसे ज़्यादा कुदरता अपनी आँखों में मैंने देखा है। एक से एक दरिया जटाधारी ये वगैरह है, लेकिन अंदर से बहुत कुटिल कामी है। राम 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 राम। तो उन्होंने कहा कि कर का मन का डाल दे, कर मैंने हाथ, मन का मैंने माला, हाथ में जो माला लिए हो डाल दे, फेंक दो। यह तो मन का फेर। ये जो मन है ना, ये मन के घूमने का तरीका है। जब तक मन घूमता रहेगा तब तक आपका ये माला भी ऐसे घूमती रहेगी, होने वाला कुछ नहीं। तो कर का मन का डाल दे, या तो मन का फेर। इसी में एक दूसरा दोहा लिखा है, आप दोनों पढ़ा होगा, माला तो कर में फिले, माला तो कर में फिले, जीप फिले मुख माए। माला तो हाथ में चल रही है, राम 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 राम। माला तो कर में फिले, और जीप राम 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 राम, जीप फिरे मुख माए। जीप जबान जो है वो मुंह के अंदर चल रही है, राम राम करती जा रही, और हाथ से माला तो चल रहा। माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माए। और भैया सुनो, मनवा तो 34 पर है। ऐसा सुमरना है। कबीरदास जी ने कहा, राय श्याम जी सावधान हो जाइए, ऐसे सुमरने से कोई फायदा नहीं। ऐसा सुमरन, ऐसा जप, ऐसा तप का कोई फायदा नहीं कि जो सुमरन करने से आपका मन शांत नहीं हुआ। तो माला तो कर में फिरे, जीप फिरे मुख माए, मनवा तो 34 फिरे, यह तो सुमरना है। तो 34 जब तक मनवा फिरता रहेगा, एकाग्रचित जब तक नहीं होगा, तब तक संसार में आप कुछ भी कर डालिए, चाहे कितनी भी सेवा सुरसा सत्य करिए, कुछ नहीं हो सकता। तो वह उसका अंतिम सत्य उन्होंने बता दिया। अंतिम सत्य बता रहे हैं कि क्या करना है आपको, आप करना क्या है। तो उन्होंने कहा, झीनी रे झीनी चितरिया भीनी रे, ये जो शरीर रूपी चादर है, इसको राम के नाम में रंग डालिए, राम के नाम से सराबोर कर दीजिए। और जब कभी राम बुलवा आवे तो क्या कह दीजिएगा, कहिएगा कि जो कि तुम धर दीनी चितरिया, जैसे तुमने दिया था वैसे हमने लौटा दिया, अब हमारे पास उसका लेने के लिए कुछ भी नहीं। तब तो भगवान भी एक बार अचंबा करेंगे, तो आज तक कोई आदमी ऐसा हवा नहीं, ये जो दूध को धोया हो, ये तो बिल्कुल ही निश्चल है।
तभी तो कह रहा निर्मल भया, तो मन निर्मल भया जैसा गंगा नीर। तो भगवान ने कह दिया, भगवान से उन्होंने कह दिया कि ये जो के त्यों धरती नीचे दरिया, झीनी रे झीनी भीनी रे चदरिया। आपको इस तरह से करना है। हमने एक भजन लिखा था, उसमें एक बात लिखी थी, बहुत अच्छा था, लाइन बता दूं मैं। तज के राम के चरनिया, ये मेरा भजन है। अभी मैं उन्हीं की दुआ से ख़त्म करूँगा। तज के राम के चरनिया, ना ही कहूँ ठौर और। तज के राम के चरनिया, मनुआ ना ही कहूँ ठौर और, ना ही कहूँ ठौर और, ना ही कहूँ ठौर और। तज के राम के चरनिया, मनुआ ना ही कहूँ ठौर और। ना ही केहू माई बाप, ना ही केहू नात बात, ना ही केहू माई बाप, ना ही केहू नात बात। लागे मोह को जग में मनवा, लागे जग में मोह को मनवा, सब और हो, ना ही कहूँ ठौर और। ये इस भजन को लिखते समय मैं व्यक्तिगत रूप से आज भगवान के सामने बोल रहा हूँ। मैं रो रहा था कि संसार में कोई नहीं अपना, कोई नहीं अपना। इसी मंदिर में मैं 6 बजे सुबह आके अचानक बैठा था, आज से 20 साल पहले, और अचानक ये भजन लिखने की भावना जागी। मैंने लिखा कि ना ही कहूँ ठौर और, तुमको छोड़ करके संसार में कोई ठिकाना नहीं है। जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सब कुछ और है, अपने अपने मतलब से हैं। तो कबीरदास जी भी यही कहना चाहते हैं कि सब तरफ से आशा छोड़ करके अब एक ही आशा आपको करनी है कि राम से अपने आप को जोड़ना है। और तब यह है तो तभी आपका काम बन सकता है, अन्यथा बिल्कुल नहीं बन सकता। तो उसमें उन्होंने लिख दिया, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस। इसलिए अपने दिमाग में किसी प्रकार का गर्व, गुस्सा, गर्मी, किसी प्रकार का घमंड हो, उसे निकाल कर फेंक दीजिए। कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, बाल पकड़े हुए कस के मौत, ना जाने कि तुम्हारी है क्या घर क्या परदेश। पता नहीं कहाँ किस जगह मारेगा, घर में मारेगा कि घर के बाहर प्रदेश मारेगा। इसलिए आपको यह तन कांचा कुंभ है, लिए फिरे तू साथ, झटका लगा फूट का कुछ ना वहाँ। ये है पानी की राह बुदबुदा, आसमान उसकी तार, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर भात। तो इन सब चीज़ों बात सुनने के बाद हम सब कबीर के इसी नतीजे के खास तौर से निकलते हैं कि हम लाली देखने गए थे। भगवान की लाली क्या है? लाली है माया। माया को जब देखने गए तो वहाँ तो माया तो ठीक से दिखाई पड़ी नहीं, लेकिन उसके रंग में रंग है। अब हमको रंगा हुआ देख के सब लोग कह रहे हैं इनको क्या हो गया, अरे भाई इनको क्या हो गया, ये तो बहुत अच्छे वाले आए थे, इनको क्या हो गया। तो लाली देखने में गई। वो खुद ही कबीरदास जी स्त्रीलिंग में बोले हैं कि मैं देखने गई थी तो मैं खुद ही लाल हो गई। मतलब मेरी माया मेरे ऊपर ही सवार हो गई। इसलिए उस लाली से हटना है, उस लाली से बचना है, तब तो कुछ हो सकता है कि निर्मल मन महिला। कबीरदास जी कह रहे हैं निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर चले कहा कबीरदास जी कहें कि भगवान हमें बुला रहे हैं, हम भगवान के पीछे नहीं चल रहे हैं, पीछे पीछे भगवान आ रहे हैं। ये होता है। इस बात को हमारे गुरु जी ने एक बार बहुत बताया था। जिस वक्त आपकी साधना उच्च कोट की हो जाएगी, उच्च कोट की हो जाएगी, तो फिर भगवान को पास आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान खुद ही लपक के आएंगे, भाई ये आदमी निकल नहीं जाने पाए, बहुत मुश्किल से पकड़ में आया है, इस बिल्कुल इसका रोम रोम जो है वो राम में हो चुका। तो भगवान आपको आके खुद ही गले लग जाएंगे। तुम 2 कदम चलोगे वो 100 कदम चलेंगे। तो तभी उन्हें पीछे पीछे आकर के भगवान ने कबीर को पकड़ लिया और वो दोनों मिल करके एकाकार हो गए। सत्य की विजय हुई, राम की विजय हुई, भक्त की विजय हुई, भक्त भगवान की विजय हुई, और कबीर और राम की विजय हुई। इन शब्दों के साथ ऐसा राधे आपको हृदय से नमन करता है और विश्वास दिलाता है। यदि आपको ये मेरा कथन अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से और लोगों को मैसेज दीजिए, उनको सब्सक्राइब करें, और सीखने का भी चेष्टा करना चाहें तो मेरी प्रार्थना है कि इनके साहित्य को पढ़िए, आपको परम आनंद आएगा। परम आनंद, क्योंकि बहुत सरल भाषा में बहुत मज़ेदार बातें लिखी हैं। जय श्री कृष्ण राधे। जय संत कबीर की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।